वेलकम बैक एवरीवन टू सीधा लॉजिक दैट इज टेक मेड इजी फॉर यू गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे है। एज यू गाइस कैन सी द वीडियो टाइटल सेज हाउ यू कैन यूज चैट जीपीटी टू लर्न एडब्ल्यूएस फास्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप चैट जीपीटी का कैसे यूज़ कर सकते हो इन क्लियरिंग योर नेक्स्ट एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन। सो कहीं मत जाना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो के बाद डेफिनेटली आई होप आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले जो कि आप अपने डेली यूज़ में यूज़ कर पाओ। तो सबसे पहले जिनको चैट जीपीटी नहीं पता है वो क्या है चैट जीपीटी। सो बेसिकली चैट जीपीटी अभी लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी आई है दैट इज़ बेस्ड ऑन जनरेटिव एआई, और जिसको लोग यूज़ कर रहे हैं अपने डे टू डे वर्क के लिए। ओके, लिटरली आई वुड से डे टू डे वर्क के लिए। फॉर एग्जांपल डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं अपना कोड लिखवाने के लिए, ठीक है, और अपने कोड को ट्रबल शूट करने के लिए भी वो इसका यूज़ कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाउड इंजीनियर्स, डेवॉप्स इंजीनियर्स भी इसका यूज़ कर रहे हैं स्क्रिप्ट्स जनरेट करने के लिए, एंसिबल स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए, टेराफॉर्म स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए एंड सो ऑन। ठीक है, तो चैट जीपीटी के यूज़ केसेस एंडलेस हैं और आपको चैट जीपीटी आपके डे टू डे वर्क में हेल्प कर सकता है। बट हमें आज स्पेसिफिकली बात करनी कि हम चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करके हम AWS सीख सकते हैं। ओके, सो लेट्स से यू आर कंप्लीटली स्टार्टिंग ऑन विद AWS। आपको AWS का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है और आपको एक रोड मैप चाहिए कि भाई मुझे एक कंप्लीट रोड मैप डिज़ाइन करके दे दो कि मुझे AWS में कुछ नहीं पता, उसके बाद मैं क्या स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करूं कि मैं AWS अच्छे से सीख जाऊं, या फिर मुझे एक ब्रीफ इंसाइट्स मिल जाए AWS के बारे में। ओके, चलिए चैट जीपीटी से पूछते हैं, हे आई एम कंप्लीटली न्यू टू AWS, हाउ ओके सो डिज़ाइन मी अ रोड मैप to get start get start with AWS। मैं ये क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछता हूँ, देखते हैं चैट जीपीटी मुझे इसका क्या आंसर देता है। ओके, सो चैट जीपीटी आप जैसे देख सकते हैं अभी वो आंसर जनरेट कर रहा है। ठीक है, चलिए उसका पूरा आंसर जनरेट करने देते हैं, उसके बाद हम इस आंसर के थ्रू चलेंगे और देखेंगे क्या क्या इसने हमें बताया और क्या ये चीज़ सही है नहीं है। बिकॉज अगर आप यहाँ देखेंगे इन्होंने साफ मेंशन किया दैट चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स बट यू नीड टू वेरीफाई द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, सो इसने आंसर जनरेट करके मुझे दे दिया। लेट्स सी व्हाट इट सेज। सो गेटिंग स्टार्टेड विद AWS कैन मेक एक्साइटिंग जर्नी। सो उसने मुझे एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बना के दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द बेसिक्स, सो यू कैन सी फैमिलियराइज योरसेल्फ विद क्लाउड कॉन्सेप्ट्स, लर्न AWS टेक्नोलॉजीज लाइक EC2 VPC IAM RDS एक्सेट्रा, लर्न दी AWS डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको AWS अपना अकाउंट बनाना है, फिर फंडामेंटल सीखने के लिए आपको फ्री टियर यूज़ करना है। उसके बाद आपको कोर सर्विसेज सीखनी है लाइक S3 RDS VPC। उसके बाद सिक्योरिटी कंप्लायंस की बात करें तो सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखनी है। उसके बाद एडवांस पे जाना है तो आपको सर्वरलेस, कंटेनराइजेशन, बिग डेटा, मशीन लर्निंग सीखना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शनल है कि आप सर्टिफिकेशन देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो। सो यू कैन सी दैट राइट, इसने मुझे एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बना के दे दिया कि आपको कैसे स्टार्ट करना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप जाके आपको एडवांस चीज़ें सीखनी है। करेक्ट, सो ये तो रही एक वन ऑफ द चैट जीपीटी के जो मैंने क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो कुछ और पूछते हैं एंड लेट्स सी, अब थोड़ा और एडवांस चलते हैं। ठीक है, सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर। ओके, अब देखते हैं कि मुझे इसमें कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम, हेल्प मी विद some example questions। ऑलराइट, सो उसने मुझे कुछ क्वेश्चंस, आप देख सकते हो मुझे उसने कितने सारे क्वेश्चंस उसने मुझे रिकमेंड कर दिए क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम के लिए। व्हाट इज AWS, व्हाट आर इट्स 5 पिलर्स, which AWS service allow you to store objects such as photos, videos, ability to deliver them users over the internet, what is the primary purpose of VPC, what is IAM role, how does it different from IAM user। तो आप देख सकते हो उसने मुझे एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना के दे दी। करेक्ट, अब मजेदार बात यह है कि मैं ये क्वेश्चंस चैट जीपीटी से पूछ सकता हूँ, मुझे उसका आंसर ही बताएगा। ठीक है, सो लेट्स से विच AWS सर्विस अलाउज मी, तो मैं क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछता हूँ। तो देखो मुझे उसने बता दिया कि विच AWS सर्विस अलाउज मी टू स्टोर ऑब्जेक्ट्स सच एज फोटोज एंड वीडियोस एंड डिलीवर देम ऑन द इंटरनेट, द आंसर इज S3। ऑलराइट, सो लेट्स से ये वाला क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। चलो, व्हाट आर द 4 कॉस्ट पिलर्स ऑफ AWS वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क। So, all right, you can see first pillar is cost optimization, second is operational excellence, third is reliability, fourth is performance efficiency। So मुझे वो क्वेश्चन भी बता रहा है और मैं उस क्वेश्चन के आंसर भी चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ। आप देख सकते हैं राइट, कितनी कूल चीज़ है ये। करेक्ट,
चलो अब थोड़ा और एडवांस चलते हैं. नाउ आई वुड से गिव मी सम एग्जाम्पल क्वेश्चंस that can come up in AWS Certified Solutions Architect Associate. ओके, सो पहला क्वेश्चन उसने मुझे बता दिया कि अब मैं पूछ रहा हूँ सर्टिफाइड सोल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट क्लाउड प्रैक्टिशनर की जगह, राइट. सो अब आप देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस के लिए मुझे दे दिए. करेक्ट. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्जन ए, क्लाउड वॉच क्या है, हाउ डू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ डेटा एट रेस्ट इन S3, व्हाट इज ईपीसी एंड एक्सेट्रा. तो ये कुछ एक आइडियाज जो आपको दे रहा हूँ कि आप चैट जीपीटी से कैसे आप अपने सर्टिफिकेशन के लिए हेल्प कर सकते हो. बट एज यू नो सर्टिफिकेशन में मोस्टली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो अब मैं चैट जीपीटी से बोलता हूँ कि मुझे एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे. गिव मी अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन for AWS Certified DevOps Professional एग्जाम. ओके, चलो अब देखते हैं क्या मुझे वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देगा नहीं देगा. ओके, अब वो देख रहे हो उसने मुझे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया है फॉर इफ आई एम प्रिपेयरिंग लेट्स से फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सर्टिफाइड डेवऑप्स प्रोफेशनल एग्जाम. तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. आप देख सकते हो उसने कितना तगड़ा मुझे एक सिनेरियो बना के दिया. दैट यू आर अ DevOps engineer responsible for managing the continuous deployment pipeline for a complex microwave service application, and the development teams follow the practice of best practice to update the staging environment for testing and then promoting them to production. This company experiences. So you can see, right? इसने मुझे एक पूरा सिनेरियो बना के दिया है और उस सिनेरियो में मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है. हाउ यू एड्रेस द performance and stability issues in production environment, what steps you take to improve the deployment process of the microservice based application. तो ये देख सकते हो उसने मुझे आंसर भी बताया हुआ है. तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए मैं कौन कौन सी सर्विस यूज़ कर सकता हूँ जैसे क्लाउड वॉच और एक्सरे. डिप्लॉयमेंट के लिए कौन कौन सी सर्विस यूज़ करता हूँ जैसे कोड डिप्लॉय यूज़ कर सकता हूँ. IAC के लिए क्लाउड फॉर्मेशन, सिक्योरिटी के लिए IAM, और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल लॉगिंग और मॉनिटरिंग के लिए क्लाउड वॉच और क्लाउड ट्रेल, और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए ऑडिट लॉग्स, ऑडिटिंग एंड क्लाउड ट्रेल लॉग्स एज वेल. सो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट सिनेरियो उसने मुझे बना के दिया है. एंड मुझसे चैट जीपीटी से बोल सकता हूँ कि मुझे और सिनेरियोस बना के दे. तो ये आपको इस तरह आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो अगर आप किसी भी AWS सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो. ठीक है, चलो और चीज़ें पूछते हैं और इसके साथ खेलते हैं. सो हे चैट जीपीटी, हे टेल मी द डिफरेंस बिटवीन EBS एंड S3. मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ अभी मेरे मन में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ. बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है ना जब आप AWS सीखते हो ये आपके माइंड में आएंगे. तो मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ गाइस कि आप चैट जीपीटी से कैसे उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो जिससे आपको कहीं जाना ना पड़े. ठीक है, कैसे आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए. तो देखो उसने मुझे बता दिया व्हाट इज. सबसे पहले उसने मुझे बताया कि EBS क्या होती है. उसके बाद उसने मुझे बताया कि पूरा S3 क्या होती है. S3 एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है, EBS एक ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज है. परफॉर्मेंस की बात की जाए तो EBS के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसकी अलग अलग परफॉर्मेंस होती है जैसे जनरल पर्पस SSD, प्रोविजन IOPS SSD, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज एंड सो ऑन. स्केलेबिलिटी के लिए S3 हाईली स्केलेबल है. डेटा ड्यूरेबिलिटी कैसे होती है, S3 वेबसाइट होस्टिंग के लिए यूज़ करता है. तो अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूं कि विच, मुझे पता है कि मैं AWS सर्विस का S3 का यूज़ करता हूँ स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के लिए. सो विच AWS सर्विस कैन बी यूज्ड फॉर स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग. ठीक है, तो चलिए ये भी देखते हैं. S3 राइट, S3 यूज फॉर स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग. और मुझे स्टेप भी बता रहा आप देख रहे हो कि स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे. स्टेप 1 है पहले सबसे पहले S3 बकेट बनानी पड़ेगी. उस बकेट को नेम देना पड़ेगा और बकेट का नाम होना चाहिए जो मैं आपके डोमेन नेम का नाम देना चाहता हूँ उसके सेम होना चाहिए. फिर आपको अपनी S3 बकेट में स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग इनेबल करनी है, index.html फाइल डालनी है, अपना कंटेंट डाल के परमिशन सेट करनी है और DNS अपडेट करना है राउट 53 में. दैट्स इट, दैट्स हाउ यू कैन होस्ट अ स्टैटिक वेबसाइट. और ये सारे के सारे स्टेप्स बिल्कुल सही हैं. मैंने उससे बस पूछा कि कौन सी सर्विस यूज़ होती है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के लिए. उसने मुझे स्टेप्स भी बता के दे दिए कि S3 यूज़ करते हो भाई, पर S3 कैसे यूज़ करोगे ये रहे स्टेप्स उसके. देख रहे हो कितना वास्ट है, कितना ज़्यादा हेल्पफुल है चैट जीपीटी AWS चीज़ें सीखने के लिए. तो इसी तरह गाइस आप कुछ भी पूछ सकते हो अपने सर्टिफिकेशन सिनेरियोज, कोई भी डाउट हो. बट अगेन चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स बट यू नीड टू वेरीफाई इट
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो से सही इन्फॉर्मेशन देता है। सो कभी कभी गलत भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक, चलो मैं इससे कुछ पूछता हूँ, विच इज हैवियर, 1 kg ऑफ एयर और 1 kg ऑफ वाटर? देखते हैं इसका क्या आंसर देता है। वाओ, गुड। सो यू कैन सी दैट एट द एंड दे बोथ आर 1 kg, राइट? तो इसमें कोई हैवियर तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, करेक्ट? सो 1 kg ऑफ एयर एंड बोथ हैव द सेम मास इज अ मेजर ऑफ माउंटेन ऑब्जेक्ट। इफ यू आर आस्किंग मी द वॉल्यूम डेंसिटी कुड ऑक्यूपाई मच लार्जर वॉल्यूम कंपेयर टू मच क्वांटिटी ऑफ वाटर। ऑलराइट, सो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है अभी भी चैट जीपीटी के अंदर, बट आई वुड से 99% ऑफ द टाइम्स चैट जीपीटी विल गिव यू करेक्ट आंसर एंड यू कैन लिटरली आस्क एनीथिंग। यू कैन लिटरली आस्क योर AWS सिनेरियोज क्वेश्चन, AWS डाउट एंड सो ऑन। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको, इस वीडियो से आइडिया लग चुका होगा कि कैसे आपको चैट जीपीटी को यूज़ करना है। चलो वीडियो खत्म करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आता होगा कि which tell me a project idea for learning AWS serverless। मुझे एक आइडिया दो जिससे मैं सर्वरलेस सर्विसेज सीख पाऊँ। एक प्रोजेक्ट आइडिया बना के दो मुझे AWS के लिए। चलो, अब मुझे प्रोजेक्ट आइडिया भी दे रहा है कि आप कैसे सर्वरलेस सीख सकते हो। ठीक है, तो उसने मुझे पूरा बता दिया है कि आपको क्या क्या प्रोजेक्ट बनाना है। यू हैव टू डिप्लॉय सर्वरलेस ब्लॉग वेबसाइट। ओके, बिल्डिंग अ सर्वरलेस ब्लॉग वेबसाइट यूजिंग AWS सर्विसेज। फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए React.js यूज़ करोगे। ऑथेंटिकेशन के लिए आप यूज़ करोगे कॉग्निटो और एम्पलीफाई। कंटेंट क्रिएशन के लिए आप यूज़ करोगे S3। कंटेंट स्टोरेज के लिए डेटाबेस के लिए DynamoDB, बिकॉज DynamoDB इज यूज फॉर सर्वरलेस वेबसाइट होस्टिंग साइट्स। सर्वरलेस API के लिए आप Lambda और API गेटवे यूज़ करोगे, और इन सारे सर्विसेज का यूज़ करके आप एक सर्वरलेस वेबसाइट बनाओगे that is completely hosted on API gateway and Lambda, and content will be stored on S3 and all the data will be stored on my DynamoDB table. All right, and we will use CloudFront to distribute the content globally with low latency and high data transfer speed. तो उससे मुझे बता दिया कि इसका बेनिफिट क्या है इस प्रोजेक्ट का, मुझे कौन कौन सी सर्विसेज सीखने को मिलेंगी, बिकॉज मुझे स्पेसिफिकली सर्वरलेस सीखना है। तो मुझे वो सिर्फ सर्वरलेस सर्विसेज का यूज़ करके उसने मुझे एक प्रोजेक्ट आइडिया भी बता दिया। ठीक है, तो यू कैन सी हाउ आई वुड से how it, like beauty that's the beauty of chat gpt, right? How it is really giving us ideas back to back. Okay, and if you want you can regenerate your answer if you're not satisfied with it. That is again one of the beauty of chat gpt. You can ask him to generate new ideas if you're not satisfied with one. देखिए, जैसे मैंने क्लिक regenerate पे क्लिक करा, उसने मुझे दूसरे प्रोजेक्ट का आइडिया बना के दे दिया कि you can create a web application that allows the users to upload, view and manage photos in serverless manner, right? बेनिफिट क्या है, कौन कौन सी सर्विसेज सीखोगे और आप कैसे बना सकते हो। ऑल राइट, सो आई वुड से दैट्स डेफिनेटली बेटर एंड दैट्स इट गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आप पता है कि मैंने अपनी सीधा लॉजिक की वेबसाइट लॉन्च कर दी है, प्लीज़ जाके उस वेबसाइट पे जाओ। अगर आपको 1-to-1 मेंटर सेशन बुक करना है मेरे साथ पर्सनली, AWS में लोग काम कर रहे हैं उनके साथ, गूगल वालों के साथ, सब सारे के सारे अवेलेबल मेंटर्स हैं। बट अगर आप कोई भी करियर पाथ चाहिए, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आज के आज जाके सेशन बुक करो। लिंक बायो में है। कंप्लीट EKS बूट कैंप कोर्स रिलीज कर चुका हूँ, जिसको EKS सीखना है आ जाओ अभी के अभी। बहुत तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है कोर्स पे। एंड yes, please support, keep supporting. Thank you again, thank you so much for watching this video and I will see you in the next video. Thank you.